साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का एग्जाम 18 मार्च से प्रारंभ होने वाला है। तो अगर आप क्लास 7 में पढ़ते हैं तो आपके लिए मैं एक सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल प्रश्न पत्र लाया हूँ। ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में भी दिखेगा। तो हम लोग अब प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले प्रश्न पत्र में अपना नाम लिख लेना है, अपने विद्यालय का नाम लिखना है, अपने संकुल का नाम लिखना है, वर्ग क्रमांक लिखना है, प्रखंड लिखना है और जिला का नाम लिखना है। अब प्रश्न देखिए। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अंकित कीजिए। पहला प्रश्न है, देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। तो 2010 ईस्वी में देश में शिक्षा अधिकार लागू हुआ था, 1 अप्रैल को। अब ख नंबर प्रश्न कर रहा है वायुमंडल की निचली परत कहलाती है। तो देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है, क्षोभ मंडल। अब ग नंबर प्रश्न कर रहा है मखदूम सौ दौलत का समाधि स्थल स्थित है। तो ये मनेर में स्थित है। घ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक है। तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक है। अब 2 नंबर प्रश्न कर रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और कोष्टक में दिए गए शब्दों में से कीजिए पूर्ति। ठीक है। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है भूकंप की तीव्रता डैश में मापते हैं। तो सीस्मोग्राफ में। किसमें? सीस्मोग्राफ में। अब दूसरा है सैयद वंश का संस्थापक। तो खिर्ज खा। तीसरा है विज्ञापन का उद्देश्य के उत्पादों की बिक्री में वृद्धि हुई है। घर है वास्को डी गामा का निवासी था। कहाँ का निवासी था? तो ये पुर्तगाल का निवासी था। आगे देखते हैं। अब 3 नंबर प्रश्न करा है सही मिलान कीजिए। तो देखिए, स्तंभ ये अ है और ये स्तंभ ब है। तो हमें सही सही मिलान करना है। पहला है क नंबर विधान परिषद। तो विधान परिषद को मिला देंगे एक अस्थाई सभा। दूसरा है सोख्ता गाढ़ा। तो सोख्ता गाढ़ा गंदा पानी के लिए रोकने का तरीका। तीसरा मुगल साम्राज्य का संस्थापक। तो बाबर। चौथा ज्वालामुखी से निकले गर्म पदार्थ मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्मा। अब 4 नंबर प्रश्न करा है निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है लद्दाख क्षेत्र की संख्या विरल क्यों है। तो देखिए, इसका आंसर हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इसका आंसर है लद्दाख का कम जनसंख्या घनत्व बेहद ठंडी जलवायु एवं पहाड़ी इलाकों वाले भूभाग के कारण है। इसमें क्यों जनसंख्या विरल यानी कम हो रही है? तो इसमें जलवायु ठंडी है और पहाड़ी इलाकों का भूभाग के कारण। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, दूसरा प्रश्न कर रहा है प्रदूषण से बचने के उपाय है। तो देखिए, आंसर इसका है पहला मास्क जरूर लगाए। कोरोना की वजह से सभी लोग से मास्क पहनना शुरू कर दिया था। दूसरा है हाथ जरूर धोए। प्रदूषण और धुआं हमारे हाथों पर भी रह सकता है। तीसरा है स्वच्छ पानी पिए। चौथा है कपड़ों को रोजाना धोए। पांचवा है भाप ले। छवा है प्राणायाम करे। सातवां है पेड़ पौधे लगाए और आठवां है विटामिन सी ले। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, अब अगला तीसरा यानी प्रश्न कर रहा है कि चट्टान कितने मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतर। अब चौथा प्रश्न कर रहा है साप्ताहिक बाजार हाट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है साप्ताहिक बाजार का यह नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकान किसी जगह पर लगाते हैं। यानी बाजार अस्थायी दुकान नहीं होते हैं, निश्चित जगह दिन और निश्चित जगह नहीं होते हैं। कभी भी कोई आ सकता है व्यापारी और दुकान लगा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है विज्ञापन उत्पादन की वृद्धि को कैसे बढ़ाता है। तो ये हम नहीं लिखेंगे। अब 6 नंबर लिख देंगे क्योंकि कह रहा है 5 ही प्रश्न का उत्तर देने का। देखिए, 5 ही प्रश्न का उत्तर देने का कह रहा है, 4 ही कह रहा है, मैं 5 दे रहा हूँ। छोटे 4 हो गया, 5 भी देता हूँ। 6वां प्रश्न कर रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका क्या है। तो देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका यह है कि बीमारी को रोकना और इलाज कराना, सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस सेवाएं, रक्त बैंक इत्यादि जैसी उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सरकार की ये जिम्मेदारी है। क्या है? सरकार की ये जिम्मेदारी है। आगे देखते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? आधुनिक
काल में शिक्षा में संचार के महत्व पर प्रकाश डाले। तीसरा आपदा क्या है और आपदा के प्रकार को लिखे। तो हम तीसरा प्रश्न लिखेंगे। कौन तीसरा प्रश्न को? तो देखिए तीसरा प्रश्न का आंसर है आपदा प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है। प्रकार भी पूछ रहा है तो आपदा दो प्रकार की होती है। पहला है प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़, तूफान, चक्रवात, बीमारियां आदि। दूसरा है मनुष्य के क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न हुई आपदा। ये दूसरा आपदा है। पहला है प्राकृतिक आपदा, इसमें जिसमें दूसरा में मानव के क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न हुई आपदा में, जिसमें आग लगने के कारण आई आपदा, गंदगी के कारण बीमारियों का विस्तार हो जाना, प्रदूषण फैलने से बीमारियों का होना, रासायनिक गैस आदि फैलने से आई आपदा आदि। ये सब आपदा का प्रकार हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।